Guys, good morning. So right now we are here at किम। कल हम लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से किम तक आ गए थे हम लोग बीच में, और यहाँ से दमन अप्रॉक्स 131 किलोमीटर्स है। 3 आवर्स का एस्टिमेटेड टाइम है पहुँचने का। तो आज का जो ट्रिप है वो दमन का रहेगा यहाँ से, और हम लोग कुछ ही देर में बस निकलेंगे। चाय पी रहे हैं अभी, और वी आर स्टेइंग हियर एट किम पैलेस गार्डन, जो कि किम जगह पर है, और ये हाईली रिकमेंडेड होटल है। अगर आप इधर कहीं आसपास रुकना चाहते हो तो रूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है, तो हाईली रिकमेंडेड। आपको नीचे रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, प्योर वेज रेस्टोरेंट, तो आपको यहाँ से खाने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हाईवे भी डायरेक्ट कनेक्टेड है, सामने हमारे हाईवे है, अहमदाबाद हाईवे, तो निकलते टाइम आप डायरेक्ट हाईवे पे जा सकते हो। तो बस अब थोड़ी देर में निकलेंगे, आपको दिखाएंगे पूरा दमन का व्यू। गाइस, दिस इज अवर रूम, और यहाँ से डायरेक्ट हाईवे दिख रहा है। ये अहमदाबाद हाईवे है, ये पूरा यहाँ से दिख रहा है, और बाजू में एक पेट्रोल पंप भी है, भारत पेट्रोलियम, एकदम बगल में ही है। और ये बालकनी भी है यहाँ से। तो आप सोचो कितनी अच्छी जगह पर है ये होटल। बाजू में पेट्रोल पंप, सामने हाईवे, और नीचे खाने पीने का सब चीज़ें हैं। और जो रूम का फेयर है एक दिन का, वो है 600 रुपीज़, 750 बोल रहे थे वो, लेकिन हम लोगों ने उनसे बार्गेनिंग करवा के 600 तक करवाए हैं। तो 600 में काफ़ी वर्थ है। तो अगर आप यहाँ आते हो तो ज़रूर यहाँ पर स्टे करो। इसका नाम है किम पैलेस। सो वी आर जस्ट क्लीनिंग अवर चेन्स, लुब्रिकेटिंग। मैंने अपना किया अभी। नाउ गणेश सर इज डूइंग। गाइस, वी हैव स्टॉप फॉर अ क्विक चाय ब्रेक, और गणेश सर अभी बताएंगे कैसा लगा उनको डोमिनार चला के। गणेश सर बताइए कैसा लगा। बढ़िया, ऑसम, लाजवाब, अच्छा लगा ना? अरे तूफान है, वैल्यू फॉर मनी, एकदम वैल्यू फॉर मनी, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। 100, 110, सॉरी राघव, 120 तक लेके गए। क्या सॉरी सर, बढ़िया है। इंजन है, खींचने के लिए बना। 120 सीसी पे जाने के बाद 120 की स्पीड पे भी यार थोड़ा सा भी वाइब्रेशन नहीं फील हुआ मुझे, और ऐसा लगता है कि और थोड़ा स्ट्रेच करूंगा तो और थोड़ा आगे जा भी सकते हो। सो सुपर। और फीगो सीट जो उस पर आप जो बैठे थे तो उसका 10 आउट ऑफ 10, स्ट्रेट 10 आउट ऑफ 10। तो काफी कंफर्टेबल सीट है, और ये बात अच्छी है कि ये एवेंजर पे भी ये सीट बैठा सकता हूँ। तो गणेश सर काफ़ी इम्प्रेस हुए फीगो फ्लोट सीट से, तो वो भी खरीदने वाले हैं उसको। तो डेफिनेटली रिकमेंडेड है गाइस, अगर आप लॉन्ग टूरिंग करते हो तो पक्के से आप फीगो फ्लोट सीट ले लो, वैल्यू फॉर मनी एकदम। यहाँ से हमको राइट लेना है। यहाँ पर काफी भीड़ होगा आज। नेगर मनाने बहुत लोग गुजरात से ही आते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट अ ड्राई स्टेट। तो ये उन लोगों के लिए लाइक अ गोवा फॉर देम। भूतीवाड़ा, तो डायरेक्ट हम लोग बीच जा रहे हैं। यहाँ पर एक जो बीच है, वहीं उसी के आसपास हम लोग कोशिश करेंगे कि स्टे करने को मिल जाए, होटल।
क्या हो रहा है? चेकिंग हो रही है? अच्छा, चेकिंग हो रही होगी कि आप कुछ कैरी करके तो नहीं ले जा रहे, ऐसा कुछ क्या? ओके, यहाँ पर जाने के बाद में चेकिंग होती है कि आप बियर कैरी करके तो नहीं ले जा रहे। आई थिंक ऐसे ही कुछ होगा। गुजरात में बहुत चेकिंग होती है यार ये बियर वगैरह की। हम लोग के साथ में हो चुका ये चीज। वी आर जस्ट 6.6 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आवर डेस्टिनेशन। और रोड काफी अच्छा है यार दमन का, एकदम मस्त। 80-90 तक मैं इसी रोड्स पर ले जा रहा हूँ, मतलब हाईवे वाला स्पीड यहाँ पर भी मैं चला रहा था अभी। अच्छा है रोड। मस्त बनाया है यार सिटी, मतलब अच्छा डेवलप लगता है, पूरा डेवलप्ड लग रहा है। अच्छा काम हुआ है यहाँ। सही यार, वाह व्हाट अ व्यू। ये क्यों रिटर्न मार रहे हैं? पुलिस खड़ी है क्या सामने? ऐसा लग रहा है मुझे। ये कौन सी नदी है यार? ओ, एक ब्रिज बन रहा है वहाँ। सही यार। ओ दादा, दादा अपने मस्जिद में चला रहा है। ये सब थूक दो, सब थूक दो, पूरा मुंह का अंदर से निकाल के पूरा यहीं रोड पर डाल दो। ये देखो, VIP सर्किट हाउस, सिलवासा 36, जैमपुर बीच 2 किलोमीटर। जैमपुर बीच हम लोग पहुंच ही गए, 2 किलोमीटर सीधा। बीच 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर। तो रुकने का हम लोग को कहाँ देखना है? इधर ही कहीं देखना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा ना। बीच पे देखना ना रहेगा। बीच पे कहाँ? शेक्स वगैरह? हाँ देखते हैं, चलो। परियारी ग्रुप ग्राम पंचायत हार्टली वेलकम्स यू। Oh, this comes under ग्राम पंचायत। Oh my God! The beach is here, I think. The beach is here. The beach is here. Lovely. यहाँ से तो बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं वहाँ का व्यू कैसा होगा। आई एम रियली एक्साइटेड, रियली एक्साइटेड। यार गोवा वाली फीलिंग आ रही है यहाँ।
करते हैं, गैस की पानी है यहाँ पे लगा देते हैं। कहाँ जाना है? हेलो सर, गुड इवनिंग बॉस। कहाँ से आ रहे हैं सर? सेल्फी ले सकते हैं? हाँ ले लो ना यार, मालिक के साथ ले लो। चैनल है क्या यूट्यूब का? हाँ ठीक है ना मालिक? भाई को सेल्फी लेना है। हाँ बिल्कुल लेते हैं। सो गाइज वी आर हियर एट दमन और अभी हम लोग जैम्फोर बीच में हैं और अभी सामने मेरे बीच है और हम लोग एक होटल में पता कर रहे हैं अभी चाइना टाउन में, होटल चाइना टाउन। और अभी हम लोग को यहाँ के बंदों ने बताया, लोकल वालों ने, कि यही एक होटल है जो अच्छा है, रहने लायक है। बट बस यही है कि अभी न्यू ईयर का टाइम है तो रूम्स अवेलेबल रहेंगी कि नहीं, वो एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो वो देखने गए हैं गणेश सर, तो हम देखते हैं कि अगर रूम अवेलेबल हुआ तो हम लोग मोस्टली यहीं पर रुकने का प्लान करेंगे क्योंकि सामने बीच है। वरना हम लोग को वापी में मिलेगा, जो कि यहाँ से वापी अराउंड 10 किलोमीटर्स है, तो वापी जाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहीं आसपास कहीं मिल जाए विद इन 5 किलोमीटर्स की रेंज में, तो वो चीज़ अच्छी होगी। गणेश सर अभी पता करके आए तो 3000 में हम लोग को रूम मिल रहा है, रूम अवेलेबल है, तो हम लोग यहीं पर रुकेंगे। सामने बीच है, आपको सी दिस इज द बीच। एंड दिस इज द होटल चाइना टाउन। And we have parked our bikes here. We are here at चाइना ड्रैगन होटल और हम लोग का जो रूम है उसकी आप बालकनी का व्यू देखो, बस ये देखो सामने एकदम बीच दिख रहा है, पूरा बीच दिख रहा है यहाँ से, और गाड़ियों की पार्किंग वगैरह सब देखो, पूरा बीच दिख रहा है यहाँ से, और गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पर है। हम लोगों ने बाइक्स तो अपने सामने पार्किंग करी हुई है वहाँ पर, थोड़ा क्योंकि इनका सिक्योरिटी और जो स्टाफ रहेगा तो वहाँ रहेगा, तो इसलिए सेफ रहेगी वहाँ बाइक, इसलिए हमने वहाँ पार्क कर दी। और बाकी व्यू तो यार एक नंबर व्यू है। और आप रूम भी देखो, गाइस लकीली ये रूम मिला है। Take the next right towards Jampo Road, Jampo Beach Road, then make a U-turn. Even though it is we have got it in a higher rank, but still we are happy. We got the room and we got beautiful. वी आर हैप्पी क्योंकि ये होटल यहाँ का सबसे, मतलब बोल सकते हैं कि सबसे फेमस होटल है, क्योंकि बीच के सामने सिर्फ एक ही होटल है, इसके अलावा कोई होटल नहीं है। तो अगर हम लोग को फिर ये नहीं मिलता ना, तो हम लोग को वापी जाना पड़ता, और वो वापी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। तो वैसे भी शाम हो चुकी थी, तो फिर वापी जाते, वहाँ पर चेक इन करते, फिर वापस यहाँ आते, वो इतना सब कुछ करने के बजाय हमने थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा देकर ये बुक कर लिया। लेकिन एकदम खुश हैं हम लोग। थोड़ी देर में हम लोग बीच पे जा रहे हैं, तो वहाँ का भी आपको माहौल दिखाएंगे। This is the beach, guys. Yes, this is the beach. This is the beach. We are going to the beach. Daman. आप आ चुके पहले या नहीं, फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम। So guys, this is our first time. आओ इधर से। चलो। अरे पानी तो दूर दूर तक नहीं है। पानी चला गया ना अंदर। वो देखो लोग कहाँ तक है चलते, देख रहे हो? हाँ वो आगे तक चले गए। अरे उधर नहीं, वो देखो। हाँ वो बोल रहा हूँ मैं। बाप रे, वो आगे और दिख रहे हैं मेरे को तो। कहाँ पे? वो आगे, वो देखो। हाँ। Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. आपको यहाँ पर सब सारी चीजें मिलेंगी। आपको कैमल राइडिंग मिलेगा,
आपको हॉर्स राइडिंग मिलेगा, आपको वाटर स्पोर्ट्स भी मिलेंगे करने को। अभी पैराग्लाइडिंग देख रहे थे अपन, पैराग्लाइडिंग हो रहा था ना, बट अभी बंद हो गया है क्योंकि अंधेरा हो चुका है, इसलिए अभी बंद है। और खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे स्टॉल लगे हैं यहाँ पर। और यार मैंने सुना था दमन का बीच मतलब गंदा है, लेकिन इतना मुझे लग नहीं रहा। गंदा मतलब उतना क्लियर भी नहीं हाँ, है। वाटर इज नॉट दैट क्लियर, पानी इतना क्लियर नहीं है। वाटर हाँ अपना ये है, अभी तो वाटर इतना दिख भी नहीं रहा है, दूर दूर तक वाटर नहीं दिख रहा। वो देखो लोग कहाँ आगे तक गए, देखो दिखाता हूँ मैं आपको। वो देखो आप लोग देखो उधर कितने आगे तक जा चुके हैं। अब बताओ कैसा रहा राइडिंग एक्सपीरियंस आपका? राइडिंग एक्सपीरियंस वाज फैंटास्टिक, फैबुलस। इट वाज फर्स्ट लॉन्गेस्ट राइड, इतना लंबा राइड फर्स्ट टाइम किया है। अब तक शिरडी हो चुका था, भीमा शंकर और माथेरन हो चुका था, बट ये लंबा डिस्टेंस वाला राइड फर्स्ट राइड था। तो क्या ग्रेट एक्सपीरियंस। क्या अच्छी चीज रही, क्या बुरी चीज रही? अच्छी रही चीजें मेरे हिसाब से कि लॉन्गेस्ट राइड था, लॉन्गेस्ट राइड था। एक बुरी चीज मतलब बुरी नहीं बोल सकता हूँ, बट थोड़ा निगेटिव क्या सीखा? इंप्रूव करना चाहिए, प्लानिंग थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट। करेक्ट। तो प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपको प्लानिंग करनी चाहिए प्रॉपर राइड। हम लोगों का एग्जीक्यूशन होना वो भी इम्पोर्टेंट। करेक्ट एग्जीक्यूशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितनी भी पेपर पे प्लानिंग कर लो, लेकिन जब आप उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करते हो तो वो दैट विल बी द डिफरेंट थिंग। अपने व्यूअर्स को गुजरात के रोड्स के बारे में कुछ बता रहा? गुजरात के रोड्स अच्छे हैं, लेकिन आपको एकदम फोकस करना है रोड पर। मतलब ऐसा नहीं है कि रोड अच्छा है तो आप एकदम कैजुअली ले रहे हो उसको, आपको थोड़ा अटेंटिव तो रहना ही पड़ेगा। रोड्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे रोड्स हैं, और गुजरात काफी इम्प्रेस हुआ यार मैं गुजरात में आकर। मतलब बहुत अच्छी सिटी है, बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है, अच्छा स्टेट है। और इनफैक्ट दमन में भी मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। दमन तो मेरा तो राघव भाई टोटल इम्प्रेशन कुछ अलग ही था दमन के बारे में, बट आई थिंक it's not less than Pune. Correct. And it is, I think it's far better than Pune, क्योंकि यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ है वो पुणे से काफी ज्यादा एडवांस मुझे तो लग रहा है। तो cleanliness is there, roads are good, flyovers are there, traffic is well managed, so really good city. Really good. Collins, I'll be